हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 5वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 4 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों, जो कि आने वाले बिहार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट बिहार जी की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई थी सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाब कमीर ने की थी द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने किया था कलिंग का विलय मगध साम्राज्य में। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभ लेख कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो रुक्मिणीदेवी है वह अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13 में मिलता है पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 322 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने भेजा था। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्री का उपनाम धारण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टूपो के अनुसार धारण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्री का उपनाम। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट है, अशोक की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में थी अशोक की राजधानी। नेक्स्ट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पाशी या प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र थी प्राशी या प्राची प्रांत की राजधानी। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों के आश्रय स्थल के रूप में किया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया स्थान से प्राप्त होते हैं शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने। नेक्स्ट है कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में थी कण्व वंश की राजधानी। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद था नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से प्राप्त है। नेक्स्ट है मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग जीत लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त ने जीत लिए थे। नेक्स्ट है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग राज्य जीता था। नेक्स्ट है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ब्राह्मु स्तंभ है उसमें बताया है अशोक ने मगध का सम्राट। नेक्स्ट है इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिहार में की थी सबसे पहले जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, 1203 ईस्वी में शुरू हुआ था तुर्क शासन का युग। नेक्स्ट है ऑप्शन है इक तैयारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1203 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया स्थान पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिरांद स्थान से मिली है बुद्ध सामग्री। नेक्स्ट है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो उदंतीपुर है उसे ही बिहार शरीफ कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास का प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, मतलब अंग व वैशाली को, मगध को, मिथिला को, इन सभी को कहा जाता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास स्थल। नेक्स्ट है चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीदारगंज से ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी 2 यक्ष मूर्तियां। नेक्स्ट है बिहार में अजगेविरीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानगंज में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था भाषा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शीलभद्र थे कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था, नालंदा में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किस काल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज था पहला यात्री बिहार की यात्रा करने वाला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में की थी हेनसांग ने संपूर्ण बिहार की यात्रा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान तथा हेनसांग के विवरण से मिलती है नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के संग्रहालय से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना संग्रहालय से है। नेक्स्ट है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी ताम्र मूर्ति बुद्ध की। नेक्स्ट है, थंका चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना संग्रहालय पटना में सुरक्षित है 109 चित्र थंका चित्रशैली के। नेक्स्ट है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंजूषा शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी चक्रवर्ती देवी। नेक्स्ट है, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र स्थान स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में स्थित है अरेबिक और पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में स्थित है कला भवन बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है 1917 ईस्वी में हुई थी पटना संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुई थी गया संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में हुई थी मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना। नेक्स्ट है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में स्थित है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, 362 किलोमीटर है बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है नेपाल देश है उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल स्थित है पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के दक्षिण सीमा से लगता हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य है जो कि दक्षिणी सीमा पर लगता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य लगा हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है बिहार राज्य की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना है बिहार राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह थे पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 में आया था सबसे बड़ा भूकंप। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयाराम दास दौलतराम थे पहले राज्यपाल। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्थित है सबसे लंबा सड़क जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट है बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है 5.575 किलोमीटर है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई। नेक्स्ट है बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में स्थित है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में हुई थी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है 1962 ईस्वी में हुई थी मगध विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूसा समस्तीपुर में स्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में हुई थी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ कब स्थापित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में स्थापित हुआ था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में स्थित है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छपरा में स्थित है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधेपुरा में स्थित है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है वीर कंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में हुई थी वीर कंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट है बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम की किताब किसने लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशहूर गायक रजा शाह ने लिखी थी नगमत अस्फी नाम की किताब। नेक्स्ट है बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है गुप्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, मतलब जैनियों का, बौद्ध धर्मावलंबियों का, सिखों का, इन तीनों का ही महान धार्मिक केंद्र है। नेक्स्ट है बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1999 को मनाया जाता है भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग ने कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य है जिसने कानूनी अधिकार प्रदान किया है अल्पसंख्यक आयोग को। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में लगता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा देश का पशु मेला बिहार में। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में की गई थी नालंदा संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1945 में हुई थी वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1970 में हुई थी गया संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1974 में की गई थी नवादा संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में हुई थी पटना संग्रहालय की स्थापना।